तो अब हमने रिएक्शन स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले फैमिली जो हमारी है एल्केन्स की। ठीक है, एल्केन्स के बारे में कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो पॉइंट्स अपने पास लिखते हैं। एक तो जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव आउट ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स। ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, और इसकी रीजन क्या होती है आपके पास कि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स बिकॉज दे ओनली कंटेन दे ओनली कंटेन सिंगल बॉन्ड्स, यानी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं इनमें। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स। ये रीजन है कि जो एल्केन्स हैं वो इतने ज़्यादा लेस रिएक्टिव क्यों हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है कि एल्केन्स जो हैं ये फेवर करते हैं, एल्केन्स फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन को फेवर नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। फिर इसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन का बेसिकली मतलब क्या है वो भी लिख लो। तो सब्स्टिट्यूशन का बेसिकली मतलब है कि एक एटम से दूसरा एटम क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम विद अनदर, रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम विद अनदर। ठीक है, अब एल्केन्स जो है इसमें कौन सा रिएक्शन आपके पास होता है, तो एल्केन्स में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। बट आपको उसको करने से पहले पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल्स किनको कहते हैं, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स हमारे पास बेसिकली अगेन ऐसी रिएक्टिव स्पीशी होगी जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो अ स्पीशी विच हैज अनपेयर्ड या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस पर कुछ चार्ज नहीं होता बट इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन का एटम है, उसके पास तीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज अ फ्री रेडिकल। Cl डॉट, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। ठीक है, इसी तरह H डॉट, ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है। ठीक है, जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में, तो वो क्या होगा आपके पास, एक फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उन्होंने बॉन्ड बनाने के लिए ढूंढ रहे होते हैं कोई एटम के उसके साथ बॉन्ड बनाए। नेक्स्ट जो आपने एक और चीज़ समझनी है वो है होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन किसको कहते हैं, तो होमोलिटिक फिजन है, बेसिक फिजन हम कहेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग को केमिस्ट्री में। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग को ही कहते हैं। तो अगर होमोलिटिक फिजन की बात है तो ऐसे बॉन्ड टूटे, बॉन्ड इस तरीके से टूटे जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली दोनों एटम्स को क्या मिल जाए, वापस मिल जाए। ठीक है, तो इफ अ बॉन्ड स्प्लिट्स, इफ अ बॉन्ड ब्रेक्स, लिखो, breaks in such a way that each atom gets equal number of electrons. If a bond breaks in such a way that each atom gets equal number of electrons, इस तरह की जो आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग है उसमें क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फिजन का नाम देते हैं। ठीक है ना। तो अब आते हैं जरा अल्केन्स के रिएक्शंस की तरफ। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपने याद रखनी है। इसके बाद जो आपके पास अल्केन्स के रिएक्शंस हैं वो पहले रिएक्शंस लिख लो कौन कौन से हैं। अल्केन्स में टोटल 3 रिएक्शन है जो आपने करने हैं। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन इज कंबस्शन ऑफ एल्केन्स, कंबस्शन ऑफ एल्केन्स। सेकेंड रिएक्शन विल बी क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स, क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। एंड थर्ड रिएक्शन, जो तीसरा रिएक्शन और आखिरी रिएक्शन ऑफ एल्केन्स है, उसमें आपके पास है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन है टोटल जो एल्केन्स के आपने पढ़ने हैं। और फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन के आगे लिख दो कैपिटल एम, यानी कैपिटल एम का मतलब होगा इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म इज इंक्लूडेड। ठीक है, जब भी कैपिटल एम लिख रहे हैं हम आगे तो उस चीज़ का मैकेनिज्म भी आपको करना आना चाहिए, वो आपसे पूछेगा। ठीक है ना, तो कंबशन से स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन जो आपका है दैट इज कंबशन ऑफ एल्केन्स, कंबशन ऑफ एल्केन्स। अब कंबशन में ना हम हमेशा कौन सी कंबशन करते हैं, कंप्लीट कंबशन। उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए होती है, कंडीशन एक्सेस फॉर, ऑफ ऑक्सीजन। यस, कंप्लीट कंबशन के लिए आपको जो कंडीशन चाहिए दैट इज कि आपने लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ही देनी है, आपने एक्सेस ऑफ O2 गैस की प्रेजेंस में बर्निंग करनी है। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ O2 गैस की प्रेजेंस में क्या करेंगे, बर्निंग करेंगे आपके पास, तो कंप्लीट कंबशन होगी। आपने सिर्फ याद रखना है कि एल्केन, जो भी एल्केन है उसको जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करूंगा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं कंबशन में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या मिलता है हमारे पास, H2O। एक और चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये है कि इस इक्वेशन को जब भी आपने बैलेंस करना है तो बैलेंसिंग का एक ऑर्डर होगा, उसको याद कर लो। उसके बगैर भी बैलेंसिंग हो जाएगी बट जिस ऑर्डर में, अगर इस ऑर्डर में आप बैलेंसिंग करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, जल्दी बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ कंबशन, तो आप सबसे पहले फर्स्ट कार्बन को बैलेंस करें, सेकंड हाइड्रोजन को करें, एंड लास्ट में किसको करें, ऑक्सीजन को करें। ठीक है, तो आपने इस ऑर्डर को फॉलो करना है तो आराम से बैलेंसिंग हो जाएगी। अब सर कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर कंबशन ऑफ एल्केन जो हमने इधर अपने पास लिखनी है, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन जनरेट करते हैं। ठीक हो गया।
अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी, कहते हैं राइट डाउन द, या चलो सीधा सीधा एग्जाम्पल भी जाते हैं, एग्जाम्पल रिएक्शन लिखते हैं। अगर आपने करनी है फॉर एग्जाम्पल मीथेन की कंबशन, अब मीथेन जो है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मीथेन इज एन एल्केन, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला वाज CnH2n+2। ठीक है, तो मीथेन इज, एक कार्बन है, डबल हाइड्रोजन से दो ज्यादा, तो CH4 का रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्या बना के देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्लस वाटर। H2O। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंसिंग करते हुए आपने पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर एंड पे ऑक्सीजन, तो जरा बैलेंसिंग करते हैं, एक कार्बन लेफ्ट साइड पे है, एक कार्बन राइट साइड पे, कार्बन आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसके बाद सेकंड काम क्या है, हाइड्रोजन आपके पास लेफ्ट साइड पे कितने हैं, चार, राइट फोर। साइड पे कितने हैं, दो, तो उसके साथ क्या टू। मल्टीप्लाई करो, टू। 2 मल्टीप्लाई करो उसके साथ। ठीक है, 2 मिनट स्क्रीन फंस गई जी, तो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करने हैं। अब सेकंड काम क्या करना है हमने, अगला काम तब ऑक्सीजन। लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अब देखो राइट हैंड साइड हम ऑलरेडी बैलेंसिंग कर चुके हैं, ठीक है, तो राइट वाले ऑक्सीजन गिन के लेफ्ट साइड पे ये जो O2 है इसको यूज करते हुए बैलेंस करेंगे। तो राइट पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन ये हैं प्लस 2 × 1, 2 ऑक्सीजन ये वाले, तो 4 ऑक्सीजन राइट साइड पे, लेफ्ट पे कितने होने चाहिए, 4, तो इस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 2 टू। मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, बैलेंस होगी, बाकी स्टेट सिंबल्स डाल लो। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दिस इज एग्जांपल 1, एग्जांपल नंबर 2, अगर हमारे पास होता है फॉर एग्जांपल प्रोपेन की हमने कंबशन करानी, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, 3 कार्बन वाला एल्केन है, तो C3H3 का डबल प्लस 2 H8, C3H8 प्लस, अब ऑक्सीजन गैस में इसकी कंबशन कराएंगे, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। वाटर। नेक्स्ट काम क्या करना है, अब सबसे पहले कार्बन बैलेंस कर लो, लेफ्ट साइड पे 3 थे, राइट साइड पे 3 हो गए, फिर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 8 है, राइट साइड पे 8 हाइड्रोजन हो गए, और इसी तरह ऑक्सीजन, अब राइट पे बैलेंसिंग कर दिया ना ऑलरेडी, कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस किए हैं, तो अब सिर्फ राइट के ऑक्सीजन गिने, 6 ये हैं प्लस 4 ये हैं, 10 है, राइट लेफ्ट साइड पे क्या कर दो, बैलेंस कर दो, 5 फाइव। × 2 = 10। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर आपसे बोलते हो जी पेंटेन के लिए मुझे कंबशन की इक्वेशन लिख के दें, तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ यही काम है, फॉर्मूला और बैलेंसिंग है। सी पेंटेन की फाइव एच कंबशन ट्वेल्व C5H12 इस पेंटेन प्लस O2 गैस गोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक हो गया, इसके अलावा बैलेंसिंग करें तो राइट साइड पे 5 कार्बन होने चाहिए, लेफ्ट पे 5 है, हाइड्रोजन 12 है, राइट साइड पे 6 × 2 = 12। ठीक है, एंड एंड पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस ऑक्सीजन। करेंगे, तो राइट साइड पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 5 × 2 = 16। 10 प्लस 6 16 है, 16 लेफ्ट साइड पे होने चाहिए, तो 8 × 2 = 16, बैलेंस होगी इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है कंबशन का मसला। नहीं। अच्छा, इनकम्प्लीट कंबशन की आप प्रोडक्ट्स याद कर लें कि अगर इफ इनकम्प्लीट कंबशन, बैलेंसिंग इसी तरह करनी है, सब इसी तरह करना है, लेकिन प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे उसमें। इनकम्प्लीट कंबशन अगर होती है तो उसमें आपके पास एल्केन प्लस ऑक्सीजन होगी, किस तरह की, लिमिटेड सप्लाई। ठीक है, तो वो क्या बना के देगा आपको, कार्बन सॉलिड, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड अच्छा। गैस एंड वाटर। वाटर। ठीक है, बाकी बैलेंसिंग वगैरह सब उसी तरीके से करना है। ठीक हो गया, कंबशन क्लियर है, एंड। ये पहला रिएक्शन था। अब सेकंड रिएक्शन जो आपके पास है, रिएक्शन नंबर 2, दैट इज क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। अब क्रैकिंग के लिए ना कंडीशंस जो है वो आपने याद रखनी है कि कंडीशंस क्या है इसकी, तो इसकी कंडीशंस आपने याद रखनी है, बल्कि पहले लिख लो क्रैकिंग क्या होता है, क्रैकिंग हम क्यों करते हैं या क्या होती है, तो बेसिकली क्रैकिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन जिनकी बहुत ज्यादा लंबी चेन है, फॉर एग्जांपल इस तरह के हाइड्रोकार्बन है जिनकी बहुत लंबी चेन है। ठीक है, इस तरह के हाइड्रोकार्बन हैं जो बहुत लंबी चेन वाले हैं, तो हम लंबी चेन वाले हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ताकि हमसे हम क्या बना सकें, स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन बना सकें। और ये बनाने का मकसद क्या है कि जो स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन से स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ज्यादा यूजफुल होते हैं, तो उस वजह से हम क्या करते हैं, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन करते हैं। तो आप अपने पास एक तो डिफाइन कर लें इसको कि इट इज द ब्रेकिंग ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इसके अलावा क्यों, वाई, तो वाई का रीजन क्या है आपके पास कि स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स आर मोर यूजफुल, या इन मोर डिमांड। ठीक है, ज्यादा डिमांड में है आपके पास, ये ज्यादा यूजफुल है। क्लियर है दी बात। अब आते हैं कि क्रैकिंग के लिए आपको कंडीशंस क्या चाहिए, तो उन कंडीशंस को आपने याद रखना है, ये आपसे कंडीशंस जो है रिएक्शन के ऊपर आपने उसको बतानी होती हैं। तो कंडीशन इसमें आपके पास एक तो आपने याद रखना है कि हाई टेम्परेचर है, इसी तरह हाई टेम्परेचर के साथ साथ हाई प्रेशर है, और एक आपने इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है, जो कैटलिस्ट हो सकता है आपके पास SiO2 या Al2O3, इसको हम बोलते हैं सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, सिलिकॉन फोर ऑक्साइड, सॉरी डाइऑक्साइड नहीं है, जैसे सिलिकॉन फोर ऑक्साइड, इसको सिलिका बोला जाता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम अलुमिना भी बोलते हैं। ठीक है, सिलिका या अलुमिना में से कोई एक चीज क्या करेंगे, एज कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, हाई टेम्परेचर देना, हाई प्रेशर देना है आपके पास, फिर क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स हो। ठीक है ना, अब क्रैकिंग करते हुए जब एल्केन टूटेगा, लॉन्ग चेन एल्केन टूटेगा,
तो आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगी जिसमें वो क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकता है। तो आपके पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी जब आप क्रैकिंग करा रहे हैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी जनरल इक्वेशन याद रखनी है, जनरल इक्वेशन याद होंगी तो बाकी सारे रिएक्शन आप खुद करने के काबिल होंगे, ठीक है ना। तो जितने भी रिएक्शन लिखवाऊंगा उस सारों की जनरल इक्वेशन आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो रिमेंबर के रिएक्शन कौन सा था, प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, और फिर उसके बाद सिर्फ आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है उसकी, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आप याद रखेंगे, जब भी लॉन्ग चेन एल्केन टूटेगा, जी, तो जब भी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ही लिख लो या एल्केन लिख लो, हाइड्रोकार्बन इज ब्रोकन डाउन यूजिंग आपके पास हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड SiO2 या Al2O3 कैटलिस्ट। तो ये दो कंडीशन है इसकी, जिस दो तरीकों से टूट सकते हैं। फर्स्ट ये है कि आपके पास 2J इंटू स्मॉल एल्केन, स्मॉल एल्केन एक स्मॉल एल्केन में टूटे प्लस स्मॉल एल्कीन्स में टूटे, एल्कीन्स, ठीक है। एक स्मॉल एल्केन निकले, बाकी सारे क्या निकले, एल्कीन्स निकले, ठीक है ना। तो एल्कीन ज्यादा हो सकते हैं, एल्केन जो इसमें से छोटा निकलेगा वो एक ही होगा। क्लियर इतनी बात। तो अब जरा हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ये दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो क्रैकिंग में हो सकती है। तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर है जी C18H38, जब आप इसकी क्रैकिंग करेंगे यूजिंग द कंडीशन मेंशन्ड अबव, तो आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो आपके पास टोटल 18 कार्बन है ना, उस 18 कार्बन को आप डिवाइड कर दो, जो आपका दिल करता है उस तरह प्रोडक्ट्स बना ले, लेकिन उसमें से एक एल्केन होने चाहिए, बाकी सारे क्या होने चाहिए, एल्कीन्स होने चाहिए। तो मेरे पास 18 कार्बन है ना, राइट साइड पे भी टोटल 18 बनने चाहिए, ठीक है। मैं इस तरह कर लेता हूं, मैं तीन प्रोडक्ट्स बना लेता हूँ। तो एक मैं इस तरह करता हूँ कि मैं 6 कार्बन वाला एल्केन बनाता हूँ, तो C6H14 हो जाएगा। पीछे कितने रह गए, 12 कार्बन। उन 12 कार्बन में से एक 2 कार्बन वाला मैं क्या बना लेता हूँ, एल्कीन, और एक बना लेता हूँ 10 कार्बन वाला एल्कीन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक एल्केन निकला है, बाकी सारे क्या निकल रहे हैं, एल्कीन्स निकल रहे हैं, okay, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी, आप इसको जिस तरह ब्रेक डाउन करें, आप 8 कार्बन वाला एल्केन बनाएं, आप फिर 6 और 4 वाला बनाएं, जिस तरह मर्जी आपने, आपका दिल करता है उस तरह करें। लेकिन एट द एंड टोटल राइट साइड में जो कार्बन हैं दे शुड बी इक्वल टू द कार्बन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इनका सम सारों का किसके इक्वल आना चाहिए, जो टोटल कार्बन इन द लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पड़े हैं उसके, ठीक है ना। इसी तरह जो आपके पास हाइड्रोजन है वो भी इधर सम किसके इक्वल आना चाहिए, 38 के, जो राइट हैंड साइड पे टोटल है वो 38 के इक्वल बनने चाहिए, बाकी ठीक है। तो एज लॉन्ग एज आपने एक एल्केन और बाकी सारे एल्कीन्स लिखे हैं तो आपके हाइड्रोजन एंड कार्बन क्या रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे। बट अगर आप ज्यादा एल्केन्स बना देते तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने एक कंडीशन याद रखनी है, पहला तरीका टू ब्रेक डाउन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन इज कि एक स्मॉल एल्केन एंड एन टाइम्स आप क्या बना सकते हो, एल्कीन्स बना सकते हो, ठीक है। स्मॉल एल्कीन्स मल्टीपल हो सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2, वो है हमारे पास कि अगर आपके पास C45H92 है, एक बहुत लंबी चेन वाला हाइड्रोकार्बन है, इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, आप फॉर एग्जाम्पल 15 कार्बन वाली एक एल्केन बना दो, तो वो क्या बनेगी, C15H32, जितने कार्बन है उससे डबल आपके पास हाइड्रोजन से दो ज्यादा, डबल हाइड्रोजन से दो ज्यादा होंगे उसमें, प्लस पीछे कितने कार्बन रह गए, 30। उस 30 कार्बन में से हाँ आप, आपके पास ये 4 प्रोडक्ट्स बनाए, 5 बनाए, उन 30 में से मैं इस तरह करता हूँ, 5 कार्बन वाला एक एल्कीन बना देता हूँ, ठीक है। पीछे रह गए 25, एक 10 कार्बन वाला बना देता हूँ, और पीछे रह गए आप कितने कार्बन, कितने रह गए, 15 आपने अभी तक 15 35 कार्बन कवर कर दिए, या कितने किए, दीज आर 10, 30 को 25, 30 किए ना, जी। ठीक है। तो 30 कर लिए, अब इसके अलावा पीछे रह गए 10 कार्बन, नहीं 15 कार्बन, तो एक 15 कार्बन वाला एल्कीन बना दो, H30, दो सेम भी हो सकते हैं एल्कीन, जी, तो जैसे हम C5H10 दो दफा बना दें तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आप गलती ये कर रहे हो कि आप उसको बैलेंस नहीं करोगे कि 2 टाइम्स वो बन रहा है, ठीक है। ठीक है। ये दो दफा एक ही चीज देखने का कोई मकसद नहीं है ना एक साइड में। अगर आपने दो दफा ठीक बनाना है तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे C5H10 मैंने 2 टाइम्स बना दिया, अब मेरे है। पास टोटल कार्बन कितने रह गए हैं पीछे जो मैं यूज कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं, अब अगर हमने 2 लिखा हुआ। ये देखो ना, अच्छा नहीं। 15 ये हैं, हाँ 15, 10 ये हो गए टोटल, 10 ये हो गए, कितने यूज हो गए, 35, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। 10 और पीछे रह है। गए 10 और, तो 10 कार्बन वाला एक और एल्कीन बना दो, तो उसको भी 2 टाइम्स कर दो, ये लो इस तरह ठीक करके है, करो, ठीक। ठीक है ना। या फिर आपको अगर सही है। 4 प्रोडक्ट्स मांगे तो आप कोई भी डिवीजन आप कर सकते हैं, ये जैसे मैंने 5 के मल्टीपल्स के साथ कर लो ना, आप कुछ भी कर लो, आप 3 कार्बन वाले बनाओ, आप 4 कार्बन वाले बनाओ, आपकी मर्जी है, एज लॉन्ग एज एक एल्केन है बाकी सारे एल्कीन है, कोई मसला नहीं है उसको, ठीक है। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखें, तो हमारे पास है जी C12H26, इसको बनाते हैं जरा। तो एक एल्कीन है, सॉरी एक एल्केन और बाकी तमाम सारे क्या है, एल्कीन है, तो इसको जरा तोड़ो। मीन्स 12 कार्बन है ना, 12 से छोटे एल्केन बना लो एक, तो छोटा एल्केन क्या, 2 कार्बन वाला बना लेते हैं, C2H6, प्लस पीछे रह गए 10, 10 में से 6 कार्बन वाला एक एल्कीन बना लो, C6H12, और एक 4 कार्बन वाला C4H8, ठीक हो गया। दिस इज क्रैकिंग ऑफ एल्कीन्स, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इस तरह प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी देखें कि सेकंड पॉसिबिलिटी और किस तरीके से क्रैकिंग कराई जा सकती है, तो वो सेकंड पॉसिबिलिटी देखें अपने पास। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि अगर आप अपने लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करें यूजिंग द सेम कंडीशंस, जो कि क्या है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड SiO2 या Al2O3 सिलिका या अलुमिना एज कैटलिस्ट। आप अब क्या कर सकते हो, अब आप इसको स्मॉल एल्कीन्स प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एल्कीन्स ढेर सारे मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, स्मॉल एल्कीन्स और हाइड्रोजन गैस में भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज है, या एक स्मॉल एल्कीन प्लस स्मॉल एल्कीन्स, या फिर स्मॉल एल्कीन्स प्लस हाइड्रोजन गैस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं,
ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल देखो, इसकी एक एग्जाम्पल काफी होगी आपके पास। तो एग्जाम्पल है जी आपके पास C18H38। इसको करते हैं जरा। तो अब आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? एक तो हाइड्रोजन गैस पहले निकाल दो भाई, H2 गैस आ गई, प्लस बाकी सारे स्मॉल एल्कीन बनाओ इससे। तो मेरे पास टोटल 18 कार्बन है, मैं कर लेता हूँ C6H12, एक आपके पास एल्कीन हो गया, प्लस पीछे रह गया आपके पास 12। उस 12 में से आप कर लें 7 कार्बन वाला एक C7H14, प्लस पीछे रह गया 5 कार्बन, तो एक 5 कार्बन वाला C5H10। क्लियर है? सिर्फ क्या किया हमने, हाइड्रोजन गैस हाँ निकाल के बाकी सारे एल्कीन्स बनाए। ठीक है, तो दिस इज क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो तरीके से क्रैकिंग कर सकते हैं, और वो दोनों तरीके हमने क्या कर लिए, बना के दिखा दिए। अब जो सबसे मेन रिएक्शन है ना एल्केन्स का, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो थर्ड रिएक्शन ऑफ एल्केन्स है, ये सबसे मेन रिएक्शन है, इसकी राइटिंग लगा लो। दिस इज द थर्ड रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका मैकेनिज्म इंक्लूडेड है, तो हमने इसके साथ कैपिटल M ऊपर ही लिख लिया था। ठीक है, अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है कि बेसिकली इसमें आपने एल्केन का रिएक्शन कराना है विद हेलोजन। ठीक है, हाइड्रोजन यानी ग्रुप 7 के एलिमेंट के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, इधर आपको यूवी रेस की कंडीशन देनी है, और ये क्या बना के देगा आपको, एक हेलो एल्केन बना के देगा, प्लस एसिड। ठीक है, तो हेलो एल्केन प्लस एसिड आपके पास क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, तो हम आते हैं जरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, क्लोरीनेशन या हेलोजनेशन इन एल्केन करते हैं जरा। तो आपके पास अगर हमने करना है जी CH3 CH2, ये चलो पहले जरा आसान एग्जाम्पल करते हैं। CH4 मीथेन का रिएक्शन है विद क्लोरीन गैस। तो जब भी आपने क्लोरीन इस्तेमाल करनी है तो आपको क्या चाहिए होगी, यूवी रेस यूवी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आपके पास सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन किस तरह हो रही है, तो सब्स्टिट्यूशन को देखो, ये जो कार्बन है जिसके साथ 4 हाइड्रोजन हैं, इन 4 हाइड्रोजन में से ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हुए यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन क्या बनाएंगे आपस में, HCl यस HCl बनाएंगे। और दूसरा जो क्लोरीन है वो इस कार्बन का जो बॉन्ड कम हुआ, हाइड्रोजन निकल गया, उसके साथ आके जुड़ जाएगा। बॉन्ड ठीक बना। है ना, बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज ये रिएक्शन होगा, और क्या बनेगा आपके पास, एक तो CH3Cl बनेगा, और साथ एसिड बन रहा है जो कि कौन है हमारा, HCl। ठीक है, तो क्लोरीन टूटा, क्लोरीन ब्रेक डाउन हुआ, आपके पास कार्बन का एक हाइड्रोजन जाके क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। ठीक है ना, अब जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, CH3Cl नाम क्या है इसका, नाम क्लोरो हेलो अच्छा क्लोरो मीथेन। क्लोरो अच्छा। क्लोरोमीथेन, हेलो एल्केन करके नाम देते हैं ना, हेलोजन एल्केन्स की नेमिंग सीखी है आपने, हेलो हाँ एल्केन जी। करके नाम, तो दिस इज क्लोरोमीथेन, एक कार्बन वाला हेलो एल्केन। ठीक है, तो दिस इज CH3Cl बनेगा, साथ क्या बनेगा, HCl प्रोड्यूस होगा। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। अच्छा, अब ये रिएक्शन चलता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन क्या नहीं हो जाते, रिप्लेस नहीं हो जाते, बट ए लेवल्स में आपको ये करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना, बट इसी रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म जो है वो करना आना चाहिए। ठीक है, मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन आपको लिखना आना चाहिए। तो अब जरा मैकेनिज्म को देखें। अच्छा, पहले जरा ऊपर आ, जो हाइड्रोजन में आपके पास Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। ठीक है, इवन F2 हो सकता है। ये सारे क्या हैं, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं आपके पास। ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, एक हाइड्रोजन एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और दूसरा हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। ठीक है ना, तो मैकेनिज्म में अब आपने याद रखना है, मैकेनिज्म फॉर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आपके पास 3 स्टेजेस होती है। 3 टोटल स्टेजेस हैं, 3 टोटल स्टेप्स हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम कहते हैं इनिशिएशन। इसमें फ्री रेडिकल फॉर्म होता है पहले, फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, अब कैसे फॉर्म होगा कि जो आपका क्लोरीन है यानी हेलोजन है, उस हेलोजन ने टूटना है, और क्या फॉर्म करके देने हैं आपको, फ्री रेडिकल्स। बट यहाँ पे आपके पास होमोलिटिक फिजन होगी। होमोलिटिक फिजन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कैसी फिजन होती है, जिसमें आपके पास बॉन्ड इस तरीके से टूटता है कि जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली दोनों में वापस क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डिवाइड। ठीक है ना, तो आपके पास ये बॉन्ड यहाँ से क्या करेगा, टूटेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है एक क्लोरीन के पास जाएगा, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे क्लोरीन के पास वापस चला जाए। ठीक है, अच्छा, अब मैकेनिज्म में ना इस सिंगल हेडेड एरो जो मैंने आपके पास बनाया है, इसको मैंने ऐसे डबल हेड नहीं बनाया। मैकेनिज्म में सिंगल हेडेड एरो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। हम आपको याद है हम इस तरह करके सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाते थे। हाँ जी। ठीक है ना, तो इसलिए सिंगल हेडेड एरो बनाएंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, के एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के राइट वाले के पास गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास चला गया। ठीक है, और जब ये आपके पास इनके इलेक्ट्रॉन इनको वापस मिल जाएंगे, तो आप देखो इस तरह की आपके पास शक्ल आएगी, Cl+Cl प्रोड्यूस होगा, और दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब आ गए। दीज आर द फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन जो फॉर्म है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन जो है वो फॉर्म हो गया। अब ये मैकेनिज्म के लिए दीज आर नोन एज कर्ली एरोस। तो आप अपने पास नोट लिखें कि वी ऑलवेज
शो curly arrows in mechanism, curly arrows in mechanism। अच्छा जी, एक जो सिंगल हेडेड एरो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक इलेक्ट्रॉन को। जी, आप लिख लें, चलो इसको पॉइंट के तौर पे लिख लो कि जो सिंगल हेडेड एरो है, सिंगल हेडेड एरो है आपका, वो रिप्रेजेंट करेगा मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जबकि जो आपके पास डबल हेडेड एरो है, डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट्स मूवमेंट ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स? टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो हम इसमें क्या बना रहे हैं, सिंगल हेडेड एरो का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक के पास गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास वापस चले गए, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई जब होमोलिटिक फिजन हुई थी यहाँ पे। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन। अब जब आपके पास फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो गए हैं तो सेकंड स्टेप की बात आती है, जिसमें आपके पास सेकंड स्टेप हम बोलते हैं, लिख लो अपने पास, सेकंड स्टेप इज प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन, ठीक है, तो हमारे पास हमारा सेकंड स्टेप होगा ऑफ प्रोपिगेशन। अब प्रोपिगेशन में आपके पास क्या होगा? देखो, प्रोपिगेशन में आपके पास ये जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है, ये जो ऊपर से फ्री रेडिकल आया है, ये आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में पड़े हुए नॉर्मल मॉलिक्यूल से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। और अब क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल था ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? नॉर्मल मॉलिक्यूल में। और ये जो नॉर्मल मॉलिक्यूल था ये आपको दोबारा से क्या बना के देगा? एक और फ्री रेडिकल बना के देगा। ठीक है, यदि बात समझ आ रही है कि जो आपके पास प्रीवियस स्टेप में फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब में पड़े हुए नॉर्मल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। फ्री रेडिकल जो था वो नॉर्मल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नॉर्मल मॉलिक्यूल था वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। इस हाँ जी। इक्वेशन को फॉर प्रोपगेशन याद रखना है सर, कि भाई इस तरह का काम होता है इसमें। तो अब आप देखो कैसे रिएक्शन हो रहा है। आपके पास जो टेस्ट ट्यूब में नॉर्मल मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है वो हमारा मीथेन है। ठीक है, मीथेन इज द नॉर्मल मॉलिक्यूल। इसका रिएक्शन होगा फ्री रेडिकल से जो प्रीवियस स्टेप में फॉर्म होकर आया, और ये दोनों आपस में अब क्या करेंगे? रिएक्शन। अगेन एरोस दिखाने हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब एरोस क्या होंगे आपके पास कि ये जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन और ये जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे टू फॉर्म अ बॉन्ड। जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो इनके पास बॉन्ड हो जाएगा ना, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ऐसे सिंगल हेडेड एरो का मतलब क्या हाँ है जी। कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो आपके पास ये क्लोरीन है, सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? डोनेट किया। तो कार्बन के पास अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। हाँ जी। ठीक है, तो ये क्या बन गया? नॉर्मल मॉलिक्यूल से क्या कन्वर्ट हो गया? फ्री रेडिकल में। जबकि जो फ्री रेडिकल था उसने हाइड्रोजन के साथ मिला के क्या बना दिया आपके पास? HCl। HCl, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल बना दी। ठीक है, तो हमारे पास एक नॉर्मल मॉलिक्यूल बन गया और एक फ्री रेडिकल दोबारा से फॉर्म हुआ। अब ये जो फ्री रेडिकल नया वाला फॉर्म हुआ ये दोबारा रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, तो अब ये जो आपके पास नया फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है, तो प्रोपगेशन में आप दो दफा स्टेप्स दिखाते हैं, स्टेप ए एंड देन स्टेप बी। जो नया फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है CH3 डॉट, इसने रिएक्शन करना है विद दोबारा टेस्ट ट्यूब में पड़ा हुआ जो नॉर्मल मॉलिक्यूल है, जो कि कौन है? हमारा हेलोजन। ठीक है, इसने हेलोजन से रिएक्शन करना है। अगेन क्लोरीन जब इस्तेमाल हो रही है, जहां पे भी क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है वहां पे कंडीशन देनी पड़ेगी यूवी रेज की। ठीक है, तो वहां पे यूवी रेज लिखना लाजमी। अब देखो दोबारा से, कार्बन क्या करेगा? कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको? क्लोरीन को। क्लोरीन को। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। ठीक है, और यहाँ से आपके पास ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। अगेन होमोलिटिक फिजन है। ठीक है, अगर क्लोरीन को देखें तो होमोलिटिक फिजन हो रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा। कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक क्लोरीन ने किया, दोनों आपस में क्या बनाएंगे? अगेन सिंगल बॉन्ड। तो क्या हुआ आपके पास? जो नया फ्री रेडिकल बना उसने क्लोरीन के नॉर्मल मॉलिक्यूल से रिएक्शन किया और उन दोनों ने आपस में क्या बनाया? दोबारा बॉन्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये वो वाला प्रोडक्ट है जो हमारे पास इस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो ये आपके पास जो हेलो एल्केन बनना था ये वो वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, प्लस साथ क्या क्रिएट हो रहा है जी? साथ नॉर्मल। क्या आपके पास? ये वाला जो क्लोरीन है इसने क्या फॉर्म किया आपके पास? फ्री रेडिकल। इसने एक इलेक्ट्रॉन है अब इसके पास जो कि अनपेड है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया? Cl डॉट। ठीक है, तो इस क्लोरीन ने आपके पास क्या बना दिया? आपका फ्री रेडिकल फॉर्म करा दिया। क्लियर है बात? तो हाँ ये जी। प्रोपेगेशन का स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप में नॉर्मल मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है फ्री रेडिकल से, फ्री रेडिकल बनाता है और नॉर्मल मॉलिक्यूल बनाता है। अब जो नया फ्री रेडिकल बना है वो टेस्ट ट्यूब में पड़े हुए नॉर्मल मॉलिक्यूल से दोबारा रिएक्शन करेगा, और आपका दिस इज द मेजर प्रोडक्ट जो इधर बनेगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट, और फिर साथ फ्री रेडिकल बनाएंगे। लास्ट स्टेप में सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी है। जो थर्ड स्टेप होता है दैट इज नोन एज टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन में आपके पास होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे करनी है आपने कि सेम फ्री रेडिकल्स एंड ऑपोजिट फ्री रेडिकल्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास मुझे बताओ अब कि सेम फ्री रेडिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये सारा काम एक सिंगल टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है। तो इधर हमारे पास टेस्ट ट्यूब है।
ठीक है, उसमें हमने CH4 डाला था, Cl2 डाला था। अब देखो फर्स्ट स्टेप के बाद क्या फॉर्म हुआ, Cl डॉट। सेकंड स्टेप के बाद क्या फॉर्म हुआ आपके पास, एक तो HCl फॉर्म हो गया बीच में, इसके अलावा साथ आपके पास CH3 डॉट भी फॉर्म हो गया। ठीक है, देखो टर्मिनेशन सॉरी प्रोपिगेशन के फर्स्ट स्टेप में। फिर उसके बाद जब सेकंड स्टेप हुआ तो दोबारा से अब आपके पास बीच में CH3Cl भी आ गया और साथ और कौन आ गया, Cl डॉट दोबारा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट तो बन चुका है यहाँ पे। लेकिन इसी टेस्ट ट्यूब में अब बताओ कि प्रोडक्ट्स क्या क्या बन सकते हैं वो। तो अब जो सेम फ्री रेडिकल्स है क्या वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं? अगर Cl डॉट और Cl डॉट दोबारा कॉन्टैक्ट में आ जाए तो ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, दोनों बड़े रिएक्टिव हैं। ठीक है, नहीं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनी बिल्कुल बना सकते हैं कि Cl डॉट अच्छा। और Cl डॉट दोबारा एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आए, एक इलेक्ट्रॉन ये दे एक इलेक्ट्रॉन ये दे और वापस किस में कन्वर्ट हो जाए, Cl2 गैस में। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो रिएक्शन में मिलेगा। ठीक है, इसी तरह और कौन से सेम फ्री रेडिकल्स आपस में कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं? ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये जो CH3 डॉट वाला आपके पास फ्री रेडिकल है ये इसी और CH3 डॉट फ्री रेडिकल के सामने आ जाए। ठीक है, तो आपके हाँ पास एक और प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ये जो CH3 डॉट था आपके पास, ये वाला फ्री रेडिकल इसी फ्री रेडिकल के सामने दोबारा आ जाए। तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा एक इलेक्ट्रॉन ये, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना देंगे और आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गया ये जी, एल्केन है, दो कार्बन वाला इथेन बन गया। ठीक है, बट दीज आर माइनर प्रोडक्ट्स। जो मेजर प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का वो कौन होगा हमारा, जब दोनों डिफरेंट फ्री रेडिकल्स आपस में क्या आएंगे कॉन्टैक्ट में, कि एक CH3 डॉट वाला और एक Cl डॉट वाला, ये दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में कॉन्टैक्ट में आए, दोनों डिफरेंट फ्री रेडिकल्स, इन दोनों ने आपस में क्या किया, बॉन्ड फॉर्म किया और आपका फाइनल प्रोडक्ट बना के दिया CH3 सिंगल बॉन्ड ठीक है। Cl। दिस इज क्लोरोमीथेन, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है दी बात? हाँ जी। चलो, अब एक और बात सुनिए यहाँ से, बस आज एल्केन्स ही करते हैं, फिर रात को हम जो है एल्कीन्स करते हैं, उधर से स्टार्ट लेंगे, एल्कीन्स को काफी लंबा है। अच्छा, अब हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपने रिएक्शन कराना है ऑफ ईथेन प्लस क्लोरीन गैस, तो आपको क्या बना के देगा, तो आप जरा अपने पास इक्वेशन लिख लें। सबसे पहले तो इथेन इज CH3 CH3। ठीक है, इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, CH3 CH3 C2H6 होता है ना, तो दो कार्बन होंगे दोनों CH3 वाले होंगे, प्लस क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है Cl2 गैस के साथ, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करा दो, तो CH3 CH2 और इसके साथ क्या लगा दो, एक क्लोरीन लगा दो, और दूसरा जो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन निकले वो क्या बना देंगे आपस में, HCl बना देंगे। तो अब हमारे पास क्या नाम है जो हेलो एल्केन बने, दिस इज क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन फॉर्म हुआ। ठीक है ना, तो अब इसका जरा हम देखते हैं कि यार प्रोडक्ट बनेगा किस तरह। तो जब आपने प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी है ना तो आप इसको बोला करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्या आपने अगर डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना है और इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, आप दोनों को खोल के लिखो, दिस इज CH3 दिस इज CH3, यहाँ से Cl खोल के लिखें, क्या निकालेंगे बाहर, HCl, और दूसरा HCl। क्लोरीन जाके उधर बॉन्ड बना लेगा, तो दिस इज डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH2, इस कार्बन के साथ एक क्या आके अटैच हो गया, क्लोरीन, और दूसरा कार्बन जो है, तो दूसरा जो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ उसने क्या बनाया, HCl। HCl। ठीक है, तो दिस इज क्लोरो एल्केन, क्लोरो इथेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप कार्बन 1 2, हेलो एल्केन है, क्लोरो इथेन, दो कार्बन वाला एल्केन है जिसमें क्लोरो लगा। क्लियर थी बात? अब आते हैं मैकेनिज्म पे, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, वो सेम मैकेनिज्म है जैसे पहले लिख रहे थे। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म क्या होता है आपके पास, इनिशिएशन। अब आप इनिशिएशन करा रहे हैं तो इनिशिएशन में आपके पास कौन टूटेगा जी, आपका हाइड्रोजन। फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है इनिशिएशन वाले स्टेप में, और कौन टूटता है, हमारा हाइड्रोजन होमोलिटिक फिजन से। तो ये जो क्लोरीन है Cl2, दिस विल ब्रेक डाउन इनटू Cl डॉट प्लस Cl डॉट, लेकिन करली एरोस मेंशन करना लाजमी है। ठीक है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के पास वापस चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ये दूसरे क्लोरीन के पास वापस चला जाएगा, सिंगल हेडेड एरो से आपने क्या करना है इसको शो करना है। बट जब भी ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड टूट रहा है तो आपकी क्या कंडीशन इस्तेमाल होंगी, यूवी रेज। UV रे। ठीक है, तो यूवी रेज लाजमी है। फर्स्ट स्टेप हो गया, फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा जी, प्रोपिगेशन। इसमें आपने वो शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है कि फ्री रेडिकल जो फॉर्म हुआ वो नॉर्मल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, फ्री रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल मॉलिक्यूल में नॉर्मल मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री फ्री रेडिकल। रेडिकल। ठीक है, अब जरा पहले देखो फ्री रेडिकल कौन सा है, Cl डॉट, ये किससे रिएक्शन करेगा, नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ जो रिएक्शन में कौन पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, हाँ जी। जो हमारा इथेन है उसके साथ रिएक्शन होगा, तो CH3CH2Cl, इसका रिएक्शन होना है हमारे फ्री रेडिकल Cl डॉट, सॉरी H, इसका रिएक्शन होना है हमारा फ्री रेडिकल के साथ। तो यहाँ से आपके पास कौन से एरोस बनाने हैं हमने, कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, और इस कार्बन का हाँ जी। इलेक्ट्रॉन उसके पास रह जाएगा वापस। तो हमारे पास अब क्या फॉर्म होगा यहाँ से, तो हमारे पास फॉर्म होता है CH3 C डॉट CH2।
प्लस हाँ ये जी। हाइड्रोजन एनसीएल ने एक एक इलेक्ट्रॉन देके सिंगल बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया HCl। अब ये जो नया फ्री रेडिकल बना है इसने आपके मिक्सचर में पड़े हुए नॉर्मल मॉलिक्यूल से दोबारा रिएक्शन करा, और मिक्सचर में नॉर्मल मॉलिक्यूल अब इसके लिए कौन है, Cl2, अच्छा। ठीक है। तो ये Cl2 क्या करेगा, अपना एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा, एक कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा, और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा। बट क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है तो कंडीशन इधर लाजमी है कि किस कंडीशन में क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड टूटता है, यूवी रेज। यूवी रेज में। तो आपके पास यहाँ से अब क्या फॉर्म हो रहा है, CH3 CH2 CH2 Cl। सिंगल बॉन्ड Cl, और साथ क्या फॉर्म हुआ Cl डॉट, Cl डॉट। ठीक है। अब ये काम कंटिन्यू रहेगा प्रोपेगेशन में, हमें सिर्फ ये दो स्टेप दिखाने हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते तब तक ये काम चलता रहेगा, ठीक है। बट हमें वो रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं तो फिर तो इतना लंबा मैकेनिज्म हो जाए उसका। हमने सिर्फ ये फर्स्ट 2 स्टेप्स दिखाने होते हैं, उसके बाद हमारा काम हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ये काम करने के बाद नेक्स्ट काम क्या है आपके पास, लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन में क्या करते होते हैं, टर्मिनेशन में क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करना है, जो सेम फ्री रेडिकल्स हैं और जो ऑपोजिट फ्री रेडिकल्स हैं उनके बीच में प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हमारे पास सेम फ्री रेडिकल्स कौन कौन से हैं जो हमने सामने आ सकते हैं, सबसे Cl पहले Cl। Cl डॉट और Cl डॉट आमने सामने आ सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे को एक एक इलेक्ट्रॉन दें तो क्या बना दें, Cl2 गैस। दूसरा प्रोडक्ट, अगर आपके पास ये जो इथेन वाले दोनों क्या है हमारे पास, फ्री रेडिकल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, ठीक है। जरा डायरेक्शन एक दूसरे के आमने सामने रखो ताकि प्रोडक्ट बनाना सामने, एक इलेक्ट्रॉन दे एक इलेक्ट्रॉन दे, तो हमारे पास अब कितने कार्बन वाली चेन बन गई है, 4 कार्बन्स। यस। तो हमारे पास 1 2 3 और 4, इधर आ गया CH3, ये आ गया CH2, इन्होंने बनाया आपस में सिंगल बॉन्ड विद CH2 CH3। एक प्रोडक्ट ये बन सकते हैं, इस प्रोडक्ट के क्या नाम है, ब्यूटेन, ठीक है। 4 कार्बन वाला एल्केन बने, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। थर्ड हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन सकता है कि अगर एक ये वाला फ्री रेडिकल और एक ये वाला फ्री रेडिकल आमने सामने आ जाए, यानी डिफरेंट फ्री रेडिकल्स, तो हमारे पास CH3 CH डॉट प्लस Cl डॉट, ये आमने सामने आ जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए, क्लोरो इथेन फॉर्म हो जाएगा। और ये कौन सा वाला प्रोडक्ट होगा इस पूरे रिएक्शन के अंदर, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट तो है लेकिन आपके प्रोडक्ट 3 3 बन रहे हैं ना, ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी ये सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें मिलेगा, अच्छा ठीक ठीक है। इसका नाम क्या है, दिस इज क्लोरो इथेन। है। इथेन। हेलो एल्केन्स की नेमिंग मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस कराई है, पढ़ाई मेहरबानी जरा उसकी दोबारा प्रैक्टिस करके, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने रूल्स अप्लाई करने हैं। एक तो नाम याद रखना कैसे रखते हैं, हेलो एल्केन करके, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इतनी है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, हेलो एल्केन करके नाम देना। कौन सा हेलो है इसमें, क्लोरो है, कितने कार्बन वाला एल्केन है ये, 2 कार्बन वाला, क्लोरो इथेन, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब फॉर प्रैक्टिस आपने एक और एग्जाम्पल देखनी है, इसको खुद अभी बैठ के करना है थोड़ी देर में, और कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। आपने सिंपली, अब आपको मैं एक रिएक्टर दे रहा हूँ, प्रोडक्ट मैं आपको बनवा देता हूँ, देन इट इज CH3, ठीक है। इसका रिएक्शन है विद क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। मुझे बताओ रिएक्शन कहाँ होगा, इधर रिएक्शन होगा इस कार्बन पे होगा जिसके पास हाइड्रोजन है, जिसके पास हाइड्रोजन है। यस, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है उस पे होगा ना। ये अल्केन वाला पार्ट है ना, सारा सिंगल बॉन्डेड है, हाँ जी। इधर तो डबल बॉन्ड है, अल्केन वाला तो पार्ट ही नहीं है। तो हमारे पास रिएक्शन कहाँ होना है, इस कार्बन पे, ठीक है ना। तो हमारे पास प्रोडक्ट अगर इधर हम फॉर्म करें तो कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, क्या इधर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कराऊं, ठीक है, और एक क्लोरीन लाके लगा दो। तो ये दिस इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कि आपको डायरेक्ट अगर एग्जाम में प्रोडक्ट बनाना है, मैकेनिज्म नहीं लिखना, तो तब कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक Cl और एक क्या निकल गया बाहर, HCl, ठीक है। एक क्लोरीन जो था वो जाके अटैच हो गया कार्बन के साथ, और दूसरा हाइड्रोजन निकल के HCl बना दिया, क्लियर है थी बात। हाँ जी। इसका मैकेनिज्म अलॉन्ग विद ऑल द स्टेप्स एंड हेडिंग्स आपने खुद लिखनी, ठीक है। हमें जब भी मैकेनिज्म लिखना है हमें उसको बताना है कि इनिशिएशन है उसमें ये हो रहा है, प्रोपेगेशन है उसमें ये हो रहा है, फिर टर्मिनेशन है उसमें ये हो रहा है, सारी हेडिंग्स लगा के ऑल 3 स्टेजेस के लिए। तो आपने इसका मैकेनिज्म जो है वो खुद से उसको एक दफा करना है और फिर मुझे भेजना है कि कैसे किया उसको, ठीक है ना। ठीक है। चलो बस अभी के लिए इतना ही है। एल्केन्स यहाँ पे एंड हो जाती है रिएक्शंस, नेक्स्ट फैमिली इज एल्कीन्स, वो फिर हम जो है रात को ही करते हैं क्योंकि अभी फिर मैं जाना पड़ेगा, मुझे जरा क्लास है। चलो ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।